नमस्कार, स्वागत है आपका देश का सच में। मैं हूं रंजना आपके साथ और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो सबको दिखाई तो पड़ता है लेकिन उसके बारे में शायद ही कोई बात करने के लिए तैयार है। जी हाँ, हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के उस सच की जो आपको देश के लगभग हर गली मोहल्ले में दिख जाएगा, लेकिन उस पर अमल तब तक नहीं किया जाता जब तक वह गली राजकाट ना हो या वो मोहल्ला देश के किसी बड़े शहर का ना हो। यह वही स्वच्छ भारत अभियान है जिसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर की और साथ ही 5 वर्षों के अंदर उनकी 150वीं जयंती पर भारत को संपूर्णतः साफ करने का वादा भी किया। मैं 10-12 साल से झुग्गी में रहता हूँ और सर यहाँ पे मतलब शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है और मतलब हमें बाहर जाना पड़ता है लेटरिन बाथरूम के लिए। हम खड़े हैं नोएडा में, जो दिल्ली एनसीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। साथ ही पूरी दिल्ली एनसीआर में नोएडा की पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है। ऐसे में जानना बेहद दिलचस्प ये है कि जितनी ज़्यादा इसकी पर कैपिटा इनकम है उतनी ही अधिक यहाँ की गंदगी भी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी। आइए चलते हैं, बात करते हैं उनसे। रामविलास जी, ये बताइए कि आप कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? हो गए 20-22 साल करीब यहाँ पे। तो आप 20-22 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा कि पिछले वर्ष जो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ शुरू हुआ है, क्या कुछ उसके अंतर्गत अभी तक नोएडा में हुआ है सफाई को लेकर? पहले से यहाँ पे गंदगी ज़्यादा पैदा हो रही है। तो जो गंदगी यहाँ पे फैल रही है, क्या उसके लिए कुछ उपाय सरकार ने निकाले हैं? कुछ ये उपाय नहीं, यहाँ पर सफाई नहीं हो पाई, कई दिन हो जाते हैं, यहाँ गाड़ी कोई नहीं आती यहाँ। यहाँ पे शौचालय की कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों की व्यवस्था का भी वादा किया गया था। शौचालय हैं पर शौचालय ऐसे हैं जैसे कि ना के बराबर, कोई है ही नहीं, गंदगी कोई जाता ही नहीं शौचालय में। मतलब जब से बने हैं, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे सफाई की तो बिल्कुल कोई व्यवस्था है ही नहीं और शौचालय की जो थोड़ी बहुत व्यवस्था है भी उसमें गंदगी फैली हुई है और आज तक उसका ब्यौरा नहीं किया गया है। और सफाई अभियान जो शुरू तो हुआ था लेकिन सफाई उसके अंतर्गत आज तक की ही नहीं गई है। एक शरीर में एक चेहरे का जितना साफ और अच्छा दिखना जरूरी है, उतना ही एक देश के शहरों का भी साफ दिखना। लेकिन अगर हम भारत के शहरों की बात करें तो यहाँ की तस्वीर यहाँ के गांवों की तस्वीरों से भी कहीं अधिक भयानक नजर आती है। पेश है एक रिपोर्ट। अब उस वादे को पूरा 1 साल हो चुका है लेकिन आज भी स्थिति टस से मस नहीं हुई है। अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार, और वो प्रचार भी इस कदर हुआ है कि स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 साल पूरा होने पर इसे प्रचार के नाम पर सिर्फ दिखावे का नाम दे दिया। प्रधानमंत्री जी और ये सफाई अभियान लगाए, ये देखिए कितनी गंदगी फैला हुआ है। दिल्ली, ये नई दिल्ली स्टेशन है, ये यहाँ 1 लाख पब्लिक आना जाना होते रहता है। यहाँ पे गंदगी पूरी फैली हुई है। 1 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई सफाई उपाय कोई ये चीज़ नहीं हुआ। और दिखावा क्यों ना कहें, जहाँ 25 लाख व्यक्तिगत शौचालयों, 1 लाख सार्वजनिक शौचालयों और 100% कूड़ा कचरा साफ करने का वादा किया गया था, वहाँ सिर्फ 20 से 25% शौचालयों का काम हो पाया है। और साफ सफाई की बात करें तो आंकड़े और भी बुरे हैं। केंद्र सरकार ने तो यहाँ तक भी कहा है कि शहरों के मुकाबले गाँवों में स्वच्छ भारत अभियान ज्यादा सफल रहा है। हम लोगों ने सफाई अभियान काफ़ी दिन से चालू कर रखा है। फनोरवा के साथ मिलकर के हम सारा सफाई अभियान करते हैं। गवर्नमेंट से हमको कोई हेल्प नहीं है, ना कोई आर्थिक सहायता है और सभी लोग अपने मानसिक रूप से अगर आर्थिक में ये सोच लेंगे कि सफाई करनी है तभी सफाई हो पाएगी। मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ, सब लोग दिमाग में ये बात ठान लें कि सफाई करनी है तभी सफाई हो पाएगी। यह अभियान एक मंत्री या एक नेता का अभियान नहीं है, यह अभियान एक देश का अभियान है। यह अभियान हर उस कर्मचारी का अभियान है जिसने इसमें अपना योगदान दिया और उनका योगदान यूं ही ना चला जाए, इसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे अभियानों से पहले जागरूकता फैलाएं। जागरूकता गंदगी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की, जागरूकता कचरा प्रबंधन की, क्योंकि मानसिकता का बदलाव ही देश का बदलाव है। आज के लिए देश का सच में बस इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। नमस्कार।